नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन का पायलट प्रेम इन दिनों खासा चर्चाओं में है। और हो भी क्यों ना, आखिर आचार्य बार बार पायलट जाप का मंत्र पढ़ रहे हैं। इस बार उन्होंने मरुधर बुलेटिन समाचार पत्र के सह संपादक विवेक सिंह जादौन के साथ खास बातचीत करते हुए पूछ ही लिया कि आखिर कोट खापड़ा में सचिन पायलट की रैली कैसी हो रही है। काबिले गौर है कि इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णन सचिन पायलट के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। हाल ही उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित रैली में प्रमोद कृष्णन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि हमने नेहरू दिया है, गांधी दिया है, लेकिन तुमने लफंगा दिया है। प्रमोद कृष्णन का ये विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। अब मैं पढ़ रहा हूं कि हमने नेहरू दिया, हमने गांधी दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया। आचार्य किसको लफंगा बता रहे हैं, इस बात को बड़ी सफाई से टाल गए। इस सवाल के जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि साहित्य, गीत, संगीत, कविता की भाषा होती है, वह सांकेतिक होती है। जब कोई रचना होती है तो उस समय की स्थिति, भाव, दशा और माहौल समाहित होता है। उन्होंने कहा कि ये समझने पर निर्भर करता है। मैंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को उन पंक्तियों में डाला है। ना तो मैं किसी का नाम लूंगा और ना ही किसी के बारे में कुछ कहूंगा। मैंने अपनी बात कहनी थी, वह कह डाली। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान में जनाधार वाले नेता हैं, जो राजनीतिक छल कपट के चलते भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हों, लेकिन जल्द ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वे होनहार, समझदार और संयमशील नेता हैं। उनके प्रति जनता को हमदर्दी है। जनता का समर्थन पायलट के साथ है। उन्होंने कहा कि जो होना होता है वह होता नहीं है, और जो नहीं होना होता है वह होता है। आचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बघेल, पंजाब में अमरिंदर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो राजस्थान में सचिन पायलट को क्यों नहीं। उन्होंने शायराना अंदाज में बताते हुए कहा कि जुल्म की रात कितनी भी गहरी सही, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। वहीं प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने फिर दोहराया कि प्रियंका गांधी परमात्मा के द्वारा भेजी गई शक्ति है, जो राजनीतिक अधर्म को मिटाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास के बाद राज मिल गया था, लेकिन यूपी में कांग्रेस 31 वर्ष के वनवास भुगत रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 31 वर्ष का वनवास समाप्त होगा। आचार्य ने कहा कि प्रियंका गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो वहीं मोदी, अमित शाह एक कंपनी ही नहीं बल्कि गैंग है, जिसने देश पर कब्जा कर लिया है। मोदी, शाह ने देश को गुमराह किया है, गरीब के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़े जोश और आशा के साथ विश्वास किया था और दोनों बार प्रचंड बहुमत से जिताया था, लेकिन इसे जनता को निराशा ही मिली। किसान, बेरोजगारी, आतंकवाद, सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार फेल रही है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मोदी सरकार के काल में संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण हो चुका है। हेलो हेलो जी गुरुदेव जी नमस्कार। विवेक सिंह जादौन बोल रहा था, मरुधर बुलेटिन अखबार से। अपनी बात हुई थी सर बजे। बताइए। सर, आपने एक रामपुर में रैली की कल आयोजित की थी, उसके बाद एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा है हमने नेहरू दिया है, हमने गांधी दिया है, तुमने हमें एक लफंगा दिया है। यहाँ लफंगा आपने किसे कहा है? देखिए, साहित्य, गीत, संगीत, कविता जी जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। जी और जब कोई रचना होती है तो उस समय के भाव, उस समय की परिस्थितियां, उस जी समय का माहौल, वो सब उसमें समाहित होता है। जी ये समझने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे किस तरह से लेते हैं। जी मैंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को उन पंक्तियों में ढाला। जी अब तुलसीदास जी ने लिखा, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जी तो जादौन जी, ना तो मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैंने किसी का नाम लिया है। जी मैंने अपनी बात कह दी है, जिसे जो समझना है वो समझे। जी यहाँ आपने मतलब किसी राजनेता को कहा है या फिर आम आदमी को कहा है? जादौन जी, मैंने कहा ना, मैंने अपनी बात कह दी। जी और ये जो गीत की भाषा होती है सांकेतिक होती है, जी सिंबॉलिक होती है। जी
अब इसे तो समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके रूप में ले, कैसे रूप में ले, जी किसको समझे। बिल्कुल, आपने एक निजी न्यूज चैनल में इंटरव्यू भी दिया है। 31 सालों से लगातार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार प्रियंका गांधी यानी दुर्गा के रूप में सरकार बनेगी, क्या आकलन है, किन आकलनों के अनुसार आपने ये स्टेटमेंट दिया है? देखिए, हमारे शास्त्रों में और प्राचीन इतिहास में ये स्पष्ट उल्लेख है जी कि जब जब असत्य, अंधकार, अहंकार, है ना, अधर्म बढ़ता है, जी तब तब कोई शक्ति परमात्मा भेजता है धरती पे। जी ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। जी तो वर्तमान परिस्थितियां जो हैं जादव जी, जी मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी एक परमात्मा के द्वारा भेजी गई एक शक्ति है जी जो राजनीतिक अधर्म को मिटाएगी। जी और 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वनवास मिला हुआ है। जी भगवान राम का वनवास भी 14 वर्ष में खत्म हो गया था, लेकिन कांग्रेस 31 वर्षों से वनवास में है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी क्या लगता है प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस को? क्योंकि देश में अभी हालात कांग्रेस के कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। जहां देखो वहां कांग्रेस को हार मिल रही है। हालांकि पंजाब में जीत जरूर मिली है, लेकिन अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे लगातार। देखिए, इस देश में प्रियंका गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। जी उन लोकप्रिय नेताओं में हैं जिनकी मैसेज में डायरेक्ट अपील है, जी जो मैसेज को अट्रैक्ट करते हैं और जिनकी बात को इस देश की जनता समझती है। जी ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मोदी, अमित शाह का जो ये वर्तमान कंपनी है, जी मोदी अमित शाह एक कंपनी है। इससे लड़ने के लिए कंपनी नहीं, एक गैंग है जी जिसने देश पे कब्जा कर लिया है। जी इस रैकेट को तोड़ने के लिए, इस कॉकस को तोड़ने के लिए, जिसने देश को गुमराह किया है, जी इन्होंने देश के साथ छल किया है, जी देश के साथ झूठ बोला है, जी देश को गुमराह किया है। जी देश की जनता ने बड़ी उम्मीद से, बड़ी विश्वास से, बड़ी आशाओं के साथ जी इनका पुरजोर समर्थन किया जी और दो बार इनको प्रचंड बहुमत से जिताया। जी लेकिन जो बातें 14 से पहले ये कहा करते थे, सत्ता में आने के बाद वो सब उल्टा कर दिया। जी इसलिए इस देश की जनता को निराशा हुई है। जी चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, माओवाद का मुद्दा हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, सरकारी संपत्तियों को बेचने का मुद्दा हो, उपक्रमों को बेचने का मुद्दा हो, जी सारे मुद्दों पर सरकार फेल हुई है और इन्होंने झूठ बोला है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलते हैं। जी संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण हो चुका है। जी ऐसे में इनसे लड़ने के लिए एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व चाहिए जिसकी जनता में अपील स्वीकार हो। जी तो मैं प्रियंका गांधी में वो सारे गुण देखता हूँ जी जिसकी वजह से इस देश की जनता उनको स्वीकार कर सकती है। जी और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है। देश का भविष्य प्रियंका गांधी। आपने बताया है कल रामपुर में आप किसान रैली में गए थे। आज सचिन पायलट की राजस्थान में एक ऐतिहासिक रैली है। दोनों ही रैलियां किसानों के ऊपर थी। कल की रैली रामपुर में आपने किसानों के ऊपर आयोजित की थी। किसानों को 3 बिलों के बारे में समझाया था। आज राजस्थान में वही देव नारायण जयंती के अवसर पर स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर सचिन पायलट समझाएंगे। भीड़ 1 लाख से ऊपर होने की
आसार हैं। 50,000 से ऊपर आदमी व्यक्ति आज जुड़ चुके हैं और 1 लाख से ऊपर जुड़ने के आसार हैं। सचिन पायलट के खुद के सभी विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे, केवल दीपेंद्र सिंह नहीं रहेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। क्या लगता है, काया पलट हो सकती है राजस्थान में? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। उन्हें मुख्यमंत्री बनना था लेकिन वो नहीं बन पाए। जी। दूसरी बात है, सचिन पायलट एक बहुत ही समझदार और होनहार और संयमशील नेता है। जी। उन्होंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। जी। वो बहुत ही संयमित बोलते हैं। जी। बहुत ही, जैसे कहते हैं गांव में कि गम खाने वाले व्यक्ति हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जनता में सहानुभूति होना स्वाभाविक है। जी। सचिन पायलट के लिए आज राजस्थान की जनता में हमदर्दी है। जी। और मुझे लगता है कि जनता का समर्थन सचिन पायलट के साथ है। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस व्यक्ति के प्रति जनता का समर्थन होता है जी। उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी। मुझे पूरा विश्वास है जी। सचिन पायलट राजस्थान का नेतृत्व करेंगे और एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रमोद कृष्ण जी, आपने कहा है सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, जनता ने तो उन्हें इंसाफ किया है, टोंक से विधायक बनाया है, जनता की तरफ से तो उन्हें पूरा इंसाफ मिला है, 100 सीटें भी मिली है। कहाँ नहीं हुआ इंसाफ, किसने नहीं किया इंसाफ, कहाँ से इंसाफ में गड़बड़ हुई है? राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि जो होना होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होना होता वो हो जाता है। जी। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब सरकार बनी तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया। जी। ऐसे ही पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को बनाया गया। जी। लेकिन एक राजस्थान ऐसा राज्य जहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट थे और सरकार बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जी।